ओके, क्वेश्चन नंबर 26 के पार्ट ए में पूछा है और गिवन है फर्स्ट एम टर्म्स का सम जो है फर्स्ट एन टर्म्स के सम के बराबर है। एम और एन इक्वल नहीं है तो हमें शो करना है फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स का सम जो है वो जीरो। तो लेट्स राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस। आपको दिया है सम ऑफ एम टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स और आपको जो शो करना है वो है ये आपको शो करना है सम ऑफ एम टर्म्स। अगर एन टर्म का फॉर्मूला से कंपेयर करें तो एम टर्म्स का फॉर्मूला आएगा एम बाय टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी और एन टर्म्स का हो जाएगा एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके लिए चाहिए ए और डी। ये शो करने के लिए तो हम यहाँ से निकालेंगे डी। अब इसको ओपन करते हैं तो टू ए एम इधर मल्टीप्लाई किया और इधर मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एम से। सिमिलरली ये है टू ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन। लेट्स शिफ्ट दिस टू द राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा माइनस एन माइनस वन इंटू डी एम और यहाँ हो गया टू ए एन माइनस टू ए एम। इन दोनों टर्म्स में कॉमन है डी। डी कॉमन लेने पे आएगा एन माइनस वन इंटू एम माइनस एन माइनस वन इंटू इधर है एम और इधर एम था इधर एन है तो ये एन है तो इधर एन है ये एन है। सो दिस इज एन दिस इज एन। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन है टू ए सो दिस इज एन माइनस एम। अब डी लेट्स ओपन दिस इज एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा एम माइनस एन। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ एम माइनस एन बनेगा इसलिए। अब इन दो को क्लब करो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और इन दो को क्लब करो नेगेटिव कॉमन ले लिया तो एम माइनस एन हो जाएगा माइनस टू ए एम माइनस एन। अब एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर दिस इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी सी। ये है एम प्लस एन इंटू एम माइनस एम माइनस एन। तो यहाँ एम माइनस एन हो गया तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लिया था। अब यहाँ पे है m माइनस एन कॉमन तो अंदर बच गया m प्लस एन इधर और इधर बच गया नेगेटिव का तो ये नेगेटिव टू ए एम माइनस एन ये हो गया कैंसिल। तो d हो गया नेगेटिव टू ए अपॉन m प्लस एन माइनस वन। अब निकालते हैं सम ऑफ m प्लस एन टर्म। सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स है यूजिंग फॉर्मूला टू ए प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ये है m प्लस एन बाय टू टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू है नेगेटिव टू ए अपॉन एम प्लस एन माइनस वन। ये हो जाएगा कैंसिल एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विथ टू ए माइनस टू ए इज जीरो सो दिस इज जीरो। सो m प्लस एन बाय टू इंटू जीरो इज जीरो और फाइनली ये हो गया सम ऑफ n प्लस एन टर्म्स हो गया जीरो। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट बी। सो इस एपी में दिया है सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 24। अब जब भी आपको सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हो तो आपने जो एपी की टर्म्स हैं उन्हें लेना है। थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स आपने जो लेनी है वो लेनी है इस फॉर्म में। जब भी आपको थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी का सम दिया है तो आप एपी की टर्म्स ये लेंगे। लेट थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी बी। मान लेते हैं ये ए है तो इसके आगे ए प्लस डी होगा और पीछे जो होगी ए माइनस डी। अब ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इनको जब ऐड करेंगे तो डी और डी कैंसिल हो जाएगा और आपको ए मिल जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को और इनका सम है 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी है 24। इधर 24 यस। अब ये कैंसिल हो गया इसलिए इनको इस फॉर्म में लिया गया तो ये हो जाएगा थ्री ए इज इक्वल टू 24 एंड ए इज इक्वल टू 8। तो फर्स्ट टर्म आ गई ए
नेक्स्ट दिया है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194, तो इनके स्क्वायर्स का सम यानी कि a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर जो है वो है 194। ये है 194। ए की वैल्यू तो हमें पता है, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस डी का स्क्वायर, दिस इज 8 स्क्वायर, एंड ए की वैल्यू पता है तो 8 प्लस डी द होल स्क्वायर हो गया 194। अब 8 का स्क्वायर है 64, 64 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये है 194 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 130। अब 8 माइनस डी द होल स्क्वायर है a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी विच इज 16d। तो ये कैंसिल हो गया, 64 प्लस 64 हो जाएगा 128 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 130। तो 2d स्क्वायर हो जाएगा 130 माइनस 128 विच इज 2, और d स्क्वायर हो गया 1, तो d हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो d की वैल्यू है प्लस माइनस 1। अब आपसे पूछा फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स सब हमें d की वैल्यू दो है, एक है 1 और एक है -1। जब डी 1 है तो ए 8 लेते हैं और यहाँ ले लेंगे भी ए 8, तो यहाँ पे ए 8 है और ए प्लस 8 अगली टर्म है, तो 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, और ए माइनस डी तो 8 माइनस 1 हो जाएगा 7। तो यहाँ पे थ्री नंबर्स और थ्री टर्म्स आर वो है 7, 8 एंड 9। अब यहाँ पे a है 8, तो a प्लस डी हो जाएगा 8 माइनस 1 विच इज 7, और a माइनस डी हो जाएगा 8 नेगेटिव ऑफ -1 विच इज 9। तो यहाँ पे थ्री टर्म्स आर, सबसे पहले है 8, फिर सबसे पहले है सॉरी 9, सबसे पहले है 9, फिर है 8 और फिर है 7। So either the three terms are 7, 8, 9 or the three terms are 9, 8, 7.